जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान यहाँ बताते हैं कि जो पुरुष किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान में कोई आसक्ति नहीं रखता तथा संसार में किसी चाही या अनचाही वस्तु अवस्था को पाकर न प्रसन्न होता है और न ही दुखी होता है, वह प्रज्ञा की अवस्था में स्थित हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रज्ञा में स्थित होने का मतलब है कि उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। और यदि मनुष्य एक बार प्रज्ञा में स्थित हो जाता है तो उसके लिए आत्मज्ञान का द्वार खुल जाता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रज्ञा क्या है। बिना प्रज्ञा को समझे प्रज्ञा की बात पूरी नहीं हो सकती। प्रज्ञा वास्तव में अलग अलग धर्म शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। हालांकि मूल सबका एक ही है, लेकिन भगवान जिस प्रज्ञा की बात कहते हैं उस प्रज्ञा के उत्पन्न होने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। प्रज्ञा उत्पन्न होने से मनुष्य स्थिति प्रज्ञ की अवस्था में चला जाता है और स्थिति प्रज्ञ ही भगवान के हिसाब से अंतिम अवस्था है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। प्रज्ञा को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति है जिसे जीवन में कभी ज्वर नहीं हुआ। अब उसे चाहे जितना भी बताया जाए कि ज्वर होने से शरीर में दर्द होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, मन उचट जाता है, भीतर से बेचैनी महसूस होती है, लेकिन इन बातों का उसके ऊपर कोई खास असर नहीं होगा। उसके मस्तिष्क में एक तथ्य अवश्य अंकित हो जाएगा कि बुखार होने से ऐसा होता है। लेकिन यदि उसे बुखार हो जाए तो उसे किसी तथ्य संकलन की आवश्यकता नहीं होगी। वह कैसा महसूस करेगा उसे सदैव याद रहेगा। अब उसे किसी जानकारी को एकत्र करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ज्ञान का वह स्वरूप पहुंच चुका है जो उसे यथार्थ बताने में समर्थ है। यह जो अवस्था है यही वास्तविक रूप में प्रज्ञा की अवस्था है। मेरी दृष्टि में प्रज्ञा जैसे अपने परिवार में किसी की उपस्थिति को हम बिना बताए भी महसूस कर पाते हैं। जैसे माँ है, माँ घर में है, घर से बाहर है, किसी दूसरे स्थान पर है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे अंतर मन को यह पता है कि माँ है। अगर यही बात ईश्वर के संबंध में मन में स्थापित हो जाए तो मनुष्य सहज ही प्रज्ञा की अवस्था में पहुंच जाएगा। करें तो मन की 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। 3 तरह से इनकी प्रतिक्रियाएं हमारे मन में होती हैं। कल्पना कीजिए हम सोए हुए हैं, गहरी नींद में हैं और तभी एक मच्छर आता है और मेरे गाल पर बैठकर उसे काटने लगता है। मेरा चेतन मन वह सो रहा है, उसे यह पता भी नहीं चलेगा कि कोई मच्छर उसे काट रहा है। लेकिन अचेतन मन सदैव जागृत रहता है और वह तुरंत ही अपने हाथ को आदेश देता है और हाथ आकर उस मच्छर को मार देता है। यानी अवचेतन मन को यह पहले से पता है कि यदि कोई मेरे शरीर पर आक्रमण करता है तो मुझे उसका प्रतिकार करना है। इसी वजह से उसने मच्छर को मारने का आदेश दिया। यदि यही स्थिति ईश्वर के लिए अचेतन में स्थापित हो जाए कि ईश्वर है, वही सर्व करता है, वही सर्वनियंता है और वही सबका प्रभु है, तो इस संसार में उस मनुष्य के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाएगा। वह स्थिति प्रज्ञ की अवस्था में चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता तब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की अनुभूति के लिए
यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने विवेक को प्रज्ञा की अवस्था तक ले जाए। अध्याय 1 में संजय को महर्षि व्यास ने इसी प्रज्ञा के उदय के लिए उपाय बताए थे, जिससे प्रज्ञा उत्पन्न हुई और वो दिव्य दृष्टि से भगवान द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण गीता और भगवान के कृत्यों को देख पाए। प्रज्ञा की अवस्था में जाने से भगवान कहते हैं कि वह किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके विचलित नहीं होगा, अर्थात वह स्थिर अवस्था में पड़ा रहेगा। वह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, अन्य कुछ से भी आसक्ति नहीं रखेगा, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह प्रज्ञा की अवस्था तक न पहुंच जाए। यहाँ एक बात और है, प्रज्ञा तक पहुंचने वाले महान मनुष्य को शुभ और अशुभ के प्रति निर्लिप्त होना होगा। संसार की किसी भी स्थिति से अप्रभावित रहना होगा, तभी वह प्रज्ञा की अवस्था में पहुंचेगा। ठीक इसका दूसरा भाग, यदि वह प्रज्ञा में है तो उसके भीतर इस संसार के किसी भी कार्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी और न ही वह किसी शुभ और अशुभ की प्राप्ति से सुखी या दुखी होगा। मूल प्रश्न था कि यदि गुरु नहीं मिले तो मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर सकता है, दुखों से पार कैसे जा सकता है। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हो चुका है कि यदि हमें अपने कल्याण के मार्ग पर जाना है तो हमें प्रज्ञा की अवस्था को धारण करना होगा, यानी कि प्रज्ञा की अवस्था को पाना होगा। प्रज्ञा की अवस्था को पाने के लिए हमें भगवान ने जो बताया है, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति निर्लिप्त रहने के लिए प्रयत्न करना होगा। किसी भी शुभ या अशुभ के प्रति सुख या दुख की अनुभूति से परे जाना होगा। यदि भगवान को ही गुरु मानकर ऐसा कुछ दिनों तक किया जाए तो मनुष्य प्रज्ञा की अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाएगा। प्रज्ञा की अवस्था में प्रतिष्ठित होते ही वह समस्त दुखों के पार हो जाएगा, वह भव सागर के पार कर जाएगा। तो उसके लिए इस संसार में क्या दुख बचेगा जिसे वह नहीं बदल पाएगा, अर्थात वह अपने भाग्य को यथा इच्छित ढंग से परिवर्तित कर सकेगा। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने और सुनने के लिए हमने आनंद गीता ऐप बनाया है। इसे आप इंडस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ लिंक दे रहे हैं, उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अथवा पोस्ट के ऊपर भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसे इंस्टॉल कीजिए और गीता के परम पुनीत श्लोकों को सुनिए, मनन कीजिए और अपने जीवन को चरमोत्कर्ष पर ले जाइए। यही तो हमारी कामना है। जय श्री कृष्ण।